हेलो फ्रेंड, दिस इज सुजाता। वेलकम टू स्पीड एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम बुके में सिनोनिम मेटोनिम्स के वर्ड्स कर रहे हैं और हमारी एम सीरीज चल रही है जो आज कंप्लीट हो जाएगी। एक दो वर्ड रह गए थे एम सीरीज के और एम सीरीज स्टार्ट हो जाएगी आज। ओके, तो सभी वर्ड्स इम्पोर्टेंट हैं और क्लासेस सभी इम्पोर्टेंट चल रही हैं। जिन्होंने क्लासेस नहीं कंप्लीट की हैं, प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ से उसको वॉच कर लें। ओके, तो मेंडासिटी वर्ड है। मेंडासिटी का क्या मीनिंग होता है? मेंडासिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और ये वर्ड बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके, तो याद रखना है, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंडासिटी, मेंडासिटी का मीनिंग होता है अ टेंडेंसी टू लाई, जिसके अंदर झूठ बोलने की प्रवृत्ति होती है, जिसकी हैबिट होती है झूठ बोलने की। झूठ बोलता है जो व्यक्ति, उसको हम बोलते हैं मेंडासिटी। और जो धोखेबाज होते हैं, झूठ बोलते हैं, डिसीट करते हैं किसी के साथ में, डुप्लीसिटी करते हैं, उसको हम मेंडासिटी कहते हैं। ओके, तो याद रखना है, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इसके इंपॉर्टेंट वर्ड देखते हैं। सिनोनियम, फाल्सहुड, फाल्सहुड कहते हैं जो झूठ बोलते हैं। और डिसेप्शन धोखेबाज के लिए आता है। परजरी, परजरी कहते हैं जो झूठी गवाही देते हैं, झूठ बोलते हैं किसी के अगेंस्ट। ओके, डिसीट कहते हैं धोखा देना। परफिडियस, परफिडियस कहते हैं जब किसी के अंदर क्या होती है, बेईमानी होती है, वो छल करता है किसी के साथ में। डिसऑनेस्टी, डुप्लीसिटी, हिपोक्रेसी कहते हैं पाखंड करना। प्रीवेरिकेशन, प्रीवेरिकेशन का मीनिंग होता है, बेईमान व्यक्ति के लिए आता है जो छल करते हैं, बहुत छल कपटी व्यक्ति के लिए आता है प्रीवेरिकेशन। ओके, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फाल्सहुड, डिसेप्शन, परजरी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिसीट, परफिडियस, डिसऑनेस्टी, डुप्लीसिटी, हिपोक्रेसी और प्रीवेरिकेशन, वर्ड सभी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन जरूर करते रहिएगा। एंटोनियम है ट्रुथ, जो सच्चाई के साथ रहते हैं, ट्रुथ बोलते हैं, ऑनेस्टी होती है उनके अंदर, वेरासिटी होती है, सच्चाई होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है वेरासिटी। कैंडोर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्पष्टवादिता होते हैं, जो मुंह पर स्पष्ट बोलते हैं, क्लियर बोलते हैं, उसको हम कैंडोर कहते हैं। अपराइटनेस होते हैं उनके अंदर, ट्रस्टवर्दीनेस होते हैं, सिंसियरिटी होती है उनके अंदर। ओके, वफादारी होती है। तो ट्रुथ, ऑनेस्टी, वेरासिटी, कैंडोर, ये दोनों वर्ड बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। अपराइटनेस, ट्रुथ वर्दीनेस, सिंसियरिटी। ओके, नेक्स्ट वर्ड पर मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नलीफाई। नलीफाई वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पूछा जाता है ये वर्ड। नलीफाई का मीनिंग होता है टू हैव नो वैल्यू और इफेक्ट, किसी भी चीज की कोई वैल्यू और इफेक्ट न होना। यानी कि जब किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं होती है, किसी भी चीज का कोई इफेक्ट नहीं होता है, चाहे वो व्यक्ति है या फिर कोई वस्तु है, तो वो क्या होती है, अमान्य होती है, उसका कोई वैल्यू ही नहीं होती है, इफेक्ट ही नहीं पड़ता है किसी भी चीज का, तो वो चीज हमारे लिए क्या है, एक अमान्य है, उसका भी कोई मोल मोल नहीं है, कोई भी क्या है, वो अमान्य है, शून्य है हमारे लिए। ओके, तो आइए इसके सिनोनियम देखते हैं। कैंसिल, जब वो कोई चीज का मोल नहीं होता है, वैल्यू नहीं होती है, तो वो क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। एनल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एनल का मीनिंग होता है किसी भी चीज का रद्द होना। ऑब्लिटरेट को समाप्त हो जाना उसका। इनवैलिडेट है वो वैलिड नहीं है। निगेट हो जाना। वॉइड, जब कोई चीज नहीं है तो क्या है, वॉइड है। डिसाइंड। वेटो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेटो वर्ड आता है कैंसिल के लिए, रद्द हो जाना। ऑब्सोलेट, अप्रचलित होना। ऑब्सोलेट कहते हैं जब कोई चीज बहुत पुरानी हो जाती है तो हमारे लिए उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, कोई वैल्यू नहीं होती उस चीज की। ओके, तो कैंसिल, अनल, ये वर्ड बहुत बार आया है एग्जाम में, अनल। ऑब्लिटरेट, इनवैलिडेट, निगेट, वॉइड, रिसाइंड, वेटो, ऑब्सोलेट। ओके, अब आइए देखते हैं एंटोनियम। एंटोनियम है कन्फर्म, जब कोई चीज हमारे लिए निगेट है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, कन्फर्म होना, अपहोल्ड होना। एम्पावर, उसकी एम्पावर है, मान्य है। एंडोर्स है वो चीज, इनैक्ट है, उसका प्रभाव है। वैलिड है वो, वैलिडेट है। ऑथोराइज है, पुष्टि की गई है उस चीज की। अप्रूव है वो। और रेटिफाई, रेटिफाई कहते हैं जब किसी भी चीज की पुष्टि की जाती है, अप्रूव किया जाता है, उसको बोलते हैं। तो कन्फर्म, अपहोल्ड, एम्पावर की प्रयोग में आना। एंडोर्स, एनेक्ट है, उसका समर्थन किया गया है कि उस चीज का। वैलिड है वो, ऑथोराइज है, अप्रूव और रेटिफाई। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे सभी वर्ड, और जिस वर्ड का आपको मीनिंग याद ना हो, मैं आपको एक एक वर्ड का मीनिंग बताती हूँ, नोट डाउन करते रहिएगा।
नेक्स्ट वर्ड है हमारा नोविस। नोविस वर्ड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये वर्ड कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नोविस, नोविस का मीनिंग क्या होता है? नोविस का मीनिंग होता है नया नया, नो सीखिया। जो व्यक्ति किसी भी काम में नया नया होता है, बिगिनर होता है, नो सीखिया होता है, विदाउट एक्सपीरियंस के होता है, उसको हम बोलते हैं नोविस। अ पर्सन हु इज न्यू एंड विदाउट एक्सपीरियंस। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा वर्ड का मीनिंग। सिनोनियम है टायरो, सॉरी, टायरो भी क्या होता है? नया नया, नो सीखिया के लिए आता है टायरो, जो व्यक्ति नया होता है किसी काम में। बिगिनर, स्पेलिंग याद रखनी है बिगिनर की। डेब्यूटेंट, डेब्यूटेंट होता है जब कोई व्यक्ति किसी के सामने प्रदर्शन करता है, किसी भी चीज को प्रस्तुत करता है, अपनी बात को या किसी भी चीज को प्रस्तुत करता है, उसको कहते हैं डेब्यू करके जो दिखाता है वो क्या होता है? नया नया। अप्रेंटिस, अप्रेंटिस कौन होते हैं? अप्रेंटिस जो करते हैं, अप्रेंटिस होते हैं जो लर्नर होते हैं, वो क्या करते हैं? अप्रेंटिस करते हैं। तो नया नया सीखते हैं। कुछ न्यू कमर होते हैं, लर्नर होते हैं, एमेच्योर होते हैं और रूकी, बहुत इंपॉर्टेंट है। रूकी आता है, नो सीखिया के लिए आता है रूकी। जो नया नया किसी भी काम में आता है उसको हम कहते हैं रूकी। ओके, ROOKI, रूकी। वर्ड याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। टायरो, बिगिनर, डेब्यूटेंट, अप्रेंटिस, न्यूकमर, लर्नर, एमेच्योर की स्पेलिंग याद रखनी है आपको, और रूकी। ओके, एंटोनियम है एक्सपर्ट। इसका अपोजिट क्या होगा नोविस का? एक्सपर्ट। वेटरेन, अनुभवी के लिए आता है, एक्सपीरियंस के लिए आता है, जो एक्सपीरियंस बनता होता है। इंजीनियस होता है, बहुत होशियार, समझदार। मेंटोर होता है, मेंटोर अनुभवी के लिए आता है। और एक्सपीरियंस्ड, एस वर्ड याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ACES, जो सर्वश्रेष्ठ होता है, हर काम में परफेक्ट होता है। ओके, एवरीथिंग इज परफेक्ट। तो एक्सपर्ट, वेटरेन स्पेलिंग याद रखनी है वेटरेन की। अनुभवी के लिए आता है वेटरेन, जो एक्सपीरियंस होता है, इंजीनियस, मेंटोर, एक्सपीरियंस्ड और एस। सभी वर्ड इंपॉर्टेंट है जो मैंने कराए हैं, इनको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा नोटबुक में। अपनी नोटबुक और पेन साथ लेकर बैठा करें, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम हो तो उसको नोट डाउन करते रहना वर्ड को, या फिर आप बाद में भी वीडियो के बाद में अगेन उसको जब देखेंगे तो तभी भी नोट कर सकते हैं। ओके, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें फ्रेंड्स, लाइक जरूर से जरूर करें। वीडियो बहुत क्लासेस सभी इंपॉर्टेंट चल रही हैं, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। ओके, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्लासेस सभी इंपॉर्टेंट हैं और प्लेलिस्ट बनाई हुई है, सभी जिन्होंने नहीं देखी है प्लस प्लेलिस्ट को वॉच जरूर से जरूर करें। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू वर्ड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।